किताबों में रह जाएंगी जो कि आज पढ़ी नहीं जाती। किताबों की अगर आप बात करते हैं तो डिजिटल युग ऐसा आ गया है और जो नई पीढ़ी हमारी है उसको तो किताबें देखना ही अच्छा नहीं लगता। अगर डिजिटल पे कोई चीज़ है वो भी इतनी सी कि वो एक या दो लाइन में या रील्स में या कोई शॉर्ट वीडियो में दिख जाए तो देख लेगी, 10 मिनट का वीडियो भी है तो वो नहीं देख पाती उसको। तो ये जो पीढ़ी है जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसके लिए लगता है कि समय नहीं है, तो उस पीढ़ी को हम कम से कम यहाँ लाएं, उनको इन चीज से जोड़ें तो कहीं जाकर इनकी सार्थकता होगी। जो हमारी पहचान है, जो हमारी जड़ें हैं। बात वही है कि बच्चों को भी ये नहीं पता कि हम, अगर ये बता भी दिया गया कि हम फला खाप के हैं तो मेरे नादेरा वाले कौन से, मेरे दादेरा वाला कौन सा है, दादेरा परदादेरा तक नहीं जा पाते। गांव छूट गया, शहर में आ गए, शहर में पड़ोसी दूसरे हैं। गांव में पड़ोस में हमारा अपना परिवार होता है तो भी सामाजिकता बढ़ती है। शहर में जब हम लोग दूर दूर रह रहे होते हैं तो सामाजिकता की बात ही नहीं होती। तो वो सामाजिकता आती है जब हम ऐसे समारोह में उन बच्चों को, उन महिलाओं को, मातृशक्ति को जोड़ते हैं। क्योंकि मातृशक्ति अगर इन कार्यक्रमों से जुड़ती हैं तो घर में विचार सबसे पहले उन्हीं के अनुसार चलते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम समारोह मनाएं। आज जैसे इस कड़ी में मानसिंह जी ने काफी प्रयास किया और ये अंत में यही होगा कि चलो जो भी हो, हम 20, 25, 30 जितने भी बैठ पाए, लेकिन इसकी शुरुआत हो। और ये जरूरी नहीं कि महापुरुष को उसकी खापी याद करें। नाथा जी हैं, जयमल जी हैं, शेखा जी हैं, गुरसेन जी हैं, जो भी हैं, सब जयंतियों में हम सब लोग जाते हैं और उन सब के बारे में कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आज इस कड़ी में ये भी तय किया कि गोपाल जी के जो वंशज है, गांव में है, इतना लंबा एरिया है, नहीं पहुंच पाए, नहीं जुड़ पाए, तो भी एक कोशिश की कि संदेश उनको दिया गया कि आप आज के दिन अपने गांव में जहां भी आप हो, 5-10 लोग हो, आज गोपाल जी की स्मृति को याद रखें और आगे जब भी भविष्य में जैसा तय करेंगे उस अनुसार हम कोई उनका एक स्मृति समारोह, आज त्योहार का दिन है तो हम उसके अगले दिन या किसी और दिन तय करके मना सकते हैं। रही बात ये कि स्मृतियां मनाना या जयंतियां मनाना, ठीक है, हम अपने जड़ों से जुड़ते हैं, अपनी बात याद रखते हैं, लेकिन परिवर्तन जो हो रहा है उसे भी हमें याद रखना है। दिलीप सिंह जी ने 3-4 बातें बताई थी कि हमें समाज को भी देखना है। अब समाज को देखने के लिए शुरुआत घर से ही होती है और उस घर का दिखावा या प्रोपेगेंडा अपने आप होता है। यह अलग बात है कि बुराई बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई को फैलने में समय लगता है। बुराई को कोई नहीं फैलाता, बुराई अपने आप फैलती है, ये कुदरत का नियम है। अच्छाई को फैलाने के लिए आप जैसे 2-4 लोग चाहिए होते हैं कि जो शुरुआत करके उसको आगे से आगे ले जाए। तो अच्छाइयों के लिए हमें कुछ चीजें देखनी होगी और सुधार तभी आ पाएगा। आज जो परिवर्तन हमारी पीढ़ी ने देखा है पिछले 50 सालों में, बहुत सारे परिवर्तन देखे। गांव से शहर जाते हुए हम लोगों ने देखा। नई पीढ़ी तो शहर में ही पैदा हो रही है, उसे नहीं पता गांव में क्या होता था। तो गांव से शहर का परिवर्तन और शहर में रहते हुए जो नई पीढ़ी है वो शहर की जो सभ्यताएं हैं वो अलग तरीके की होती है। तो वो पीढ़ी उन्हीं सभ्यताओं को देखकर बड़ी हुई है। ग्रामीण सभ्यता या जो हमारे समाज की बात थी वो तब मिलती जब वो अपने परिवार में, अपने समाज में बैठ के देख पाती। तो इसके लिए हमें जो हमारी पीढ़ी है उसको समाज से वापस जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम ऐसे रखने होंगे। जैसे झारली में आपने फरमाया कि इस तरीके से आपका जुड़ाव है, वहां जाते हैं तो लोगों को पता है या बच्चों को लगता है कि हाँ ये हमारे महापुरुष थे या हमारे ज्ञाता थे। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे बिल्कुल पास में होती है लेकिन नहीं पता होती, जब हम बैठते हैं तो पता लगती है। मेरे गांव के पास में गांव है भांगोत, गोपाल जी का गांव है, वहाँ काकिल जी का एक स्थान है। और मैं जब छोटा था तब से बारिश बहुत होती थी हमारे उस जमाने में, तो काकिल जी का नला बहुत तेजी से आता था और वही पूरा पानी की सप्लाई होती थी। तो काकिल जी का नला बोलते थे। क्यों बोलते थे? साहब काकिल जी का स्थान था, वो काकिल जी महाराज हुए थे कोई। बहुत सालों बाद जब मैंने ये कच्छाओं के इतिहास के बारे में पढ़ा तब पता चला काकिल देव जी जिन्होंने आमेर बसाया वो वहां जाके रहे थे। तो वहां से जाने के बाद और उस काकिल जी को लोग या तो साधु महात्मा जानते हैं या ये कहते हैं कि काकिल जी, काकिल देव का स्थान वहां है, उनके अभी भी अवशेष है वहां गढ़ के उस भागवत से अंदर पहाड़ों में जाके। तो जब तक वहां पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो ये चीजें बिल्कुल हमारे पड़ोस में होती है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। मेरे गांव में गढ़ है इतना साल पुराना, पता ही नहीं था बहुत सालों तक। फिर एक दिन जब बैठे बड़े हुए आए, उनसे इच्छा हुई पूछे, पता चले तो 1400 में उसकी नींव लगी थी। अब संवत 2000 की बात हम करते 2100 यानी 600 साल पुराना इस तरीके से वो गढ़ है। हृदय राम जी ने बनवाया था।
हृदय राम जी आए थे। अब उस चीज को आज तक नहीं पता। उसके बाद हमने एक परंपरा डाली कि जब हम शादी का कार्ड छपवाते हैं तो आप लिखते हैं कि समस्त शेखावत परिवार खिलाड़ा फला। हमने लिखना शुरू किया समस्त हृदय राम परिवार। जब हृदय राम परिवार उस कुकू पुत्री के थ्रू गांव में जाने लगा, रिश्तेदारों में, दूसरी जातियों में भी गया, तो उन्हें पता लगा कि हृदय राम जी कौन थे। तो ये लगा कि हृदय राम जी ने नौरंगपुरा बसाया था, इस गढ़ की नींव लगाई थी, उसके बाद से चला। तो इस तरीके से वो चीजें हमारे इसमें भी जुड़नी चाहिए। तो बस आज मैं इतना ही कहता हूँ। कमल सिंह जी ने बहुत अच्छे विचार रखे और उन्होंने बताया कि जो युवा पीढ़ी है वो आजकल उनके पास समय नहीं है। तो मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा मॉडरेट करते हुए बताता हूँ। समय नहीं है उसका मतलब है कि उनके बीच में पेशेंस, धैर्य खत्म होता जा रहा है। वो हर चीज को इतनी जल्दी मतलब अर्जित करना चाहते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इंतजार कर सकें। वो धैर्य खत्म होता जा रहा है। उसका नतीजा आज काफी चीजों में अपने को देखना मिल रहा है। सामाजिक परिवेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। काफी जो वर्ड कभी होता नहीं था हमारे समाज में, तलाक, वो आज हर मतलब आपको गली मोहल्ले में अपने आसपास दिखने को मिल रहा है। ये इसका सीधे एक ही कारण है, धैर्य की कमी। क्यों? हम आपस में जब शादी होती है एक दूसरे को समझने की कोशिश करते नहीं है, धैर्य किसी में होता नहीं है। बात फटाफट सोशल मीडिया, आजकल जैसे मोबाइल है, फटाफट आगे पहुंचती है और सब आवेश में डिसीजन ले लिए जाते हैं। साल भर पहले शादी होती है, साल भर बाद में तलाक। तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंस पे, धैर्य पे भी काम करना होगा अपने को। और ये सब चीज़ें आती है बुजुर्गों के साथ रहने से, हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानने से, इतिहास के बारे में जानने से। दूसरा एक बताया कि कमल सिंह जी ने बताया कि किसी भी कुरीति को दूर करने की शुरुआत घर से ही की जाती है। तो जो आज अगर मैं शराब नहीं पीता हूँ तो मैं किसी को कह सकता हूँ कि शराब गलत चीज़ है, लेकिन अगर मैं खुद पीता हूँ और मैं सबके सामने कहूँ कि नहीं हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये कोई नहीं सुनेगा, न उस कुरीति का दूर होगा। भाई दिलीप सिंह जी की बच्चे की शादी अभी 4 नवंबर को हुई थी। सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। दिखावा प्रथा को बिल्कुल इन्होंने इग्नोर किया और वहाँ कहीं कुछ ऐसा नहीं था। जो सामाजिक परिवेश के हिसाब से हमें बारात के लिए व्यवस्था करनी थी वो उसी तरीके से कि न कोई गोल टेबलेट थी, न दहेज का कोई दिखावा था। हर पिता अपने बच्चे को कुछ न कुछ देना चाहता है, उसके हम लोग कभी विपक्ष में नहीं होते। वो देना चाहिए, लेकिन वो दिखावा करके देते हैं तो हमारा जो बराबर का भाई है वो जमीन बेचने की कोशिश करता है अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। आप सबसे एक सवाल है, क्या हम अपने बच्चे को जब कोई बिजनेस कराने के लिए पैसे देते हैं तो क्या पड़ोसियों को या सबको दिखावा करके देते हैं? कहीं नहीं देते। लेकिन जब बच्चे को हम दे रहे होते हैं तो उसके लिए दिखावा क्यों? उससे क्या आपके मतलब क्या आप जताना चाहते हो कि हमने अपने बच्चे को ये दिया? जब बच्चे को भी तो दे रहे हो ना। बच्चे और बच्ची का बराबर अधिकार है। सरकार भी कहती है कि जमीनों में हर चीज में बराबर अधिकार है। तो बच्चे का तो आप दिखावा करके दे रहे हो और वो बच्ची के पास भी नहीं पहुंच रहा है। वो सिर्फ आप अपना वर्चस्व या अपना स्टेटस दिखाने के लिए करते जा रहे हैं। तो एक बार पुनः विचार करना होगा इस चीज पे। आगे मैं अजीत सिंह जी वकील साहब से अनुरोध करूंगा अपने विचार रखें। सबसे पहले तो अपना परिचय दो। मैं एडवोकेट अजीत सिंह शेखावत, ग्राम लुहाकना खुर्द का निवासी हूँ और यहाँ बैठे सभी प्रबुद्धा को नमन और आप सभी को जय रघुनाथ जी। सभी लोगों ने अपना आज राजा गोपाल जी की जयंती मनाने के लिए सभी अपने अपने समय निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ। अभी सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी बातें बताई कि कैसे कैसे होना चाहिए। थोड़ा सा इसी बात को आगे मैं बढ़ाते हुए बताऊंगा कि समाज, जो अपन जिस समाज की बात कर रहे हैं, समाज को लेकर अपन जो सोचते हैं, जो अपना एक नेचुरल है राजपूत, राजपूतों का जो एसेंस है, जो अंश है, ऐसा अंश है कि राजपूत जहां भी आपको 100 आदमी में अगर एक राजपूत का अगर कहीं कोई नाम दिख गया तो वो 100 आदमी उस पर विश्वास करेंगे। ये मेरा ऐसा मानना है।
मैं भी काफ़ी ऐसी समाज के लोगों में रहता हूँ, काफ़ी समाज के लोग उठते बैठते हैं, लेकिन जब जैसे कोई बात आती है ना कि भाई यार ऐसी ऐसी बात हो रही है, कोई आदमी कहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, नहीं ये कहेगा तो मानेंगे, नहीं नहीं ये कहेगा, वो कहते हैं कि अगर ये आदमी कह देगा ना ये राजपूत है तो बोले मैं मान जाऊंगा। आप तो इसको कह दो साहब, इसको ये कह दो कि 500 रुपये इसको दे देगा तो मैं मान जाऊंगा। बाकी चाहे ब्राह्मण बैठा हो, जाट बैठा हो, मीणा बैठा हो, गुज्जर बैठा हो, वो कहेंगे इसको गुज्जर को बोल दो, नहीं नहीं गुज्जर की नहीं मानेंगे, इसकी जाट की बोल दो, जाट की नहीं मानेंगे। अगर कोई राजपूत वहां बैठा है, ये इसको कहला दो, साहब ये बना बैठे, इनकी कहला दो, बना जी कहला दो। तो इसलिए अपन अपने आप को इतना कम नहीं आके, और हर चीज जब भी वो ज्यादा बड़ी होती है तो बुराइयां भी आती है, अच्छाइयां भी आती है। तो मेरा कहना तो इतना है, और सबसे बड़ी बात अपन इतने कमजोर भी नहीं है। और अपन ये कहते हैं ना कि दूसरे समाज में बढ़िया यार शेर बन गया, ब्राह्मण डॉक्टर बन गया, वो फलाने बन गए, अपन भी ऐसे नहीं, इतने कमजोर नहीं है कि अपन अपने में बुद्धि नहीं है, परिस्थितियों के मारे हुए हैं अपन। ऐसा नहीं है कि अपने कोई वो है। मैं आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे जहाँ मैं निवास करता हूँ, मेरे बगल में एक वर्मा जी रहते थे, वर्मा थे और स्वर्णकार थे। वो बता रहे थे एक बात, उन्होंने बताई थी मेरे को, गंगा सिंह जी के टाइम की बात। महाराजा गंगा सिंह जी थे ना बीकानेर, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ ना, तो एकीकरण हुआ तो वहां पे उनके वहां पे एक साउथ का कोई एक बढ़िया था या कोई था, जिसको इंग्लिश में इतना इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब कोई गलती नहीं कर सकता वो। तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेटर आया था, उसमें उनको कोई लेटर का जवाब देना था इंग्लिश में। तो वो लेटर के जवाब में जब लेटर लिखा गया, सारी जगह चेक हो गया, सब काम हो गए, तो उन्होंने सारा होने के बाद में जब लेटर गंगा सिंह जी के पास में गया, तो गंगा सिंह जी ने देखा, देखते ही गंगा सिंह जी ने कहा बोले कि लेटर किसने लिखा है? तो बोला कि लेटर तो बोला उन्होंने लिखा, वो प्रधानमंत्री का पद था वहां पे उनको, और जो वहां पे प्रधानमंत्री का पद था उनको यहाँ सेक्रेटरी लेवल का पद दिया गया था। तो बोले तो उन्होंने लिखा, बोले नहीं हो ही नहीं सकता, बोले उन्होंने नहीं लिखा, बोले कि नहीं नहीं उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने बुला लिया, राज दरबार में बुला लिया, राज दरबार में बैठा दिया उनको। तो जैसे ही बैठा है तो बैठते उनसे पूछा कि आपने लिखा है? तो बोले कि हाँ साहब मैंने लिखा है। तो बोले कि मैं आपसे उम्मीद तो नहीं करता। बोले अब क्या हुआ हुकुम? तो उन्होंने एक इंग्लिश की कोई स्प्लिंग थी, साइफन करके, जो बीच में पी के आगे साइकोलॉजी ऐसा उसमें हाइफन लगता है बीच में, तो वो लगाना भूल गए वो कोई उसमें सेंटेंस में। तो उन्होंने गंगा सिंह जी ने जैसे ही देखा, देखते उन्होंने कहा बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो उन्होंने उस जमाने में वो बोले आज से आपका 1 पैसा या 1 रुपए, उनको जब राजस्थान गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बने तब भी उनके आजीवन जब तक रिटायर नहीं हुए 1 पैसा उनकी तनख्वाह में से काटा उन्होंने, और वहां से बाई ऑर्डर आया था। इसलिए अपन मतलब कहने का मेरा इतना सा तात्पर्य है कि अपन इतने कमजोर नहीं है, मतलब इंटेलिजेंसी के मामले में जो अपन कहते हैं ना कि साहब अपन ऐसा नहीं कर सकते, अपन प्रयत्न कम करने लगे, प्रयत्न बहुत ही कम हो गए अपने। तो इसी चीज को लेकर यार अपन थोड़ा सा ये है, तो बस मैं तो यही कहूंगा कि अपन प्रयत्न करते जाएंगे। और आदमी देखो कोई भी बड़ा आदमी काम करता है, हर आदमी को बुराइयां भी मिलेगी, जो भी आदमी बड़ा करने की कोशिश कर रहा है बुराइयां भी मिलेगी, अच्छाइयां भी मिलेगी। तो ये है कि काम करते रहे और अपना आगे बढ़ते रहे। सभी को जय हिंद। वकील साहब ने एक बात बताई है कि हमें अपने को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। आज आप लोगों ने सबने देखा होगा कि हमारे भाई बंधु मैक्सिमम जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन देखते हैं उनको कि या तो मैं चौकीदारी में चला जाऊं या मैं ड्राइविंग में चला जाऊं। लेकिन कभी आप लोगों ने अगर गहराई से सोचा है, ये दोनों काम बड़े जिम्मेदारी के होते हैं। हम सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए हमारे किसी को रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, तो वो मतलब उस पर विश्वास होता है हमें कि ये हमारे घर की या हमारी सुरक्षा करेगा, तो उसलिए उसको जिम्मा दिया जाता है। उसी तरीके से ड्राइवर, अगर एक बस है, बस का ड्राइवर राजपूत है, हम निश्चित होकर सो जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग नशे पते की वजह से कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन वो जो 50 सवारियां होती है गाड़ी में, उनको विश्वास होता है, वो ड्राइवर जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो उसी तरीके से हमें अपने को कमतर नहीं आंकना चाहिए, और हमें बिल्कुल अपना जो ब्लड बोलता है कि खून बोलता है, खून पुकारता है, उसी तरीके से हमें अपने पूर्वजों पे गर्व भी करना चाहिए, साथ में आज के परिवेश में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। आगे मैं चंद्रभान सिंह जी से अनुरोध करूंगा
नाथा से और संस्थान से जो हैं वो अपने विचार रखें। कोई सब बोलते जुगा से बोलते मैं तो वक्ता हूँ ना आपको। बड़ा भाई गुरुवार बहुत अच्छे कार्यकर्ता हूँ। सभी को जय रघुनाथ जी की। मैं महाराज शेखा जी एवं राव गोपाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बुजुर्ग सरदारों को प्रणाम करता हूँ। और ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट जरूर रहा हूँ, लेकिन मैंने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है। उस समय इतिहास को कई जो इतिहासकार उस जमाने के हुए हैं उन्होंने तोड़ा है, मरोड़ा है, सही इतिहास नहीं लिखा है, इसलिए इतिहास की पूरी सही जानकारी भी नहीं है। यदि राजपूत समाज को आगे बढ़ना है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना होगा। समाज सुधार के क्षेत्र में हमारे समाज की काफ़ी संस्थाएं कार्य कर रही है और निश्चित रूप से समाज में दिन प्रतिदिन हमें सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। दहेज विरोधी बहुत शादियाँ भी हो रही है, काफ़ी संपन्न लोग भी कर रहे हैं और उन चीज़ों में प्रत्येक गांव में कार्य हो रहा है। इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं बनी हुई है वो भी अपने अपने तरीके से समाज में जागृति लाने का प्रयास कर रही है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्थाएं भी कई संस्थाएं और भामाशाह हमारे समाज के कर रहे हैं। मैंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को एक बार राजपूत सभा में आईवान सिंह स्मृति समारोह में सुनने का मुझे अवसर मिला। उन्होंने कहा था कि जो कौम अतीत के बल पर जीना चाहती है वो नया भविष्य नहीं बना सकती। हमें हमारे पूर्वजों की जो संस्कार है, जो इतिहास है, जो कार्य उन लोगों ने किया है, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता तो है, लेकिन उनके बल पे यदि हम आगे आने वाले समय में अपना मुकाम हासिल कर पाए तो ये मुझे नहीं लगता। उसके लिए हमें उनके बताए हुए उन मार्गों पर चलना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा। प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन, मैन आर डेवलप्ड बाय एजुकेशन। शिक्षा से ही व्यक्ति बढ़ सकता है और शिक्षा में भी हमें महिला शिक्षा को और भी अत्यधिक प्राथमिकता देनी होगी। हमारी कुछ संस्थाएं हैं जैसे भवानी निकेतन शिक्षा समिति है, एक उदयपुर में भी शिक्षा समिति है, एक अपने जोधपुर में भी किसी ज़माने में चौपासनी हुआ करती थी। तो इन संस्थाओं से भी उस ज़माने की यदि अपन बात करते हैं पुराने प्राचीन समय की, तो उस समय तो निश्चित रूप से राजपूत बच्चे ज़्यादा पढ़ पाते थे। अब तो लोकतंत्र के साथ अपन को चलना है, सभी जाति के लोगों को एडमिशन देना है, तो वो एक अलग कार्य क्षेत्र हो गया। बाकी कई संस्थाएं आप युवाम संस्थान चलाते हैं, तो आप भी राजपूत बच्चे जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, उन्हें समय समय पर मोटिवेट भी करते रहते हैं और उन्हें फीस में भी रियायत करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अपने भवानी निकेतन में भी थोड़ी बहुत हो और आने वाले समय में भवानी निकेतन के लिए सुना है कि उसमें कोई वो सेंट्रल सैनिक स्कूल भी आई है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत बच्चे उस कंपटीशन की तैयारी करें अपन, ताकि राजपूत बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के बच्चे वहाँ पढ़ पाए। क्योंकि अब समाज के बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई में तो कंपटीशन है, वो उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो भी माध्यम होगा, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं अपने ही बच्चे आए। इसलिए अपने राजपूत समाज के बच्चों के लिए विशेष तैयारी करवाए। और जालम सिंह जी साहब ने तो बहुत मेहनत करके संस्था को काफ़ी संजोया है। और मैं भी 79 में 9th में ज़्यादा समय नहीं पढ़ पाया मैं उस विद्यालय में। वो एक ही स्कूल उस ज़माने में हुआ करता था, टीन सेट का, उसमें मैं 15 दिन ही पढ़ा था। मैं गांव से निकला हुआ था, मेरा मन नहीं लगा तो मैं यहाँ से पलायन कर गया था। फिर मेरी शिक्षा काला डेरा में हुई। अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए ऐसे आयोजन बहुत जरूरी है। हमारे महापुरुषों की जयंतियों से हमारे बच्चों को जोड़े, महिलाओं को जोड़े, ताकि हमारे जो पूर्वज कैसे थे उनके बारे में हम और हमारे बच्चे
समय समय पर ये जानकारी उन लोगों को हासिल हो। क्योंकि आज मैं मेरी बात करूं तो मुझे ही 2-3 पीढ़ी के बाद में जानकारी नहीं है। मैंने एक बार बहुत बड़ा प्रयास किया मेरे गांव का खाका तैयार करने का। मैंने आर्काइव से काफ़ी कुछ चीज़ें जुटाई, लेकिन मुझे मेरी खुद की पीढ़ी के कागज़ नहीं मिले। पूरे गांव के राजपूतों को ही तो मुझे मिल गए, लेकिन मेरी पीढ़ी के कागज़ नहीं मिलने से वो मेरा काम अधूरा रह गया। मेरे घर से भी राइटर रही है, वो लेखिका भी रही है, उसने भी 1-2 किताबें प्रकाशित की थी और एक जयपुर राजघराने पे उनका शोध कार्य चल रहा था, वो कुछ परिस्थितियों की वजह से पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली, तो प्रयास करेंगे उसको भी आगे बढ़ाएं, उस काम को पूरा करें। और यहाँ मुझे लगता है काफ़ी शिक्षक भी है, तो शिक्षकों से ज़्यादा उम्मीदें समाज को रहती है। तो मैं उन सब से भी निवेदन करूँगा कि हमारे कई संगठन शिक्षकों के भी बन रहे हैं, सामाजिक संगठन भी बन रहा है शिक्षकों का, कि वो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करें और जो हमारे महापुरुष हैं उनके जीवन ग्रंथ की चीज़ें कहीं से जुटाएं, संग्रहालय वगैरह में पढ़िए और उन पे काफ़ी शोध करें, किताबें लिखें। PhD करने के लिए भी बहुत लोग विदेशों से आते हैं आर्काइव्स में, जिसका हेड ऑफिस अपने क्या नाम बीकानेर में है, तो वहाँ पर अंग्रेज भी अपने महापुरुषों की जीवनियों पर उन्होंने PhD किए, उन्होंने खूब लेख लिखे। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहले वहाँ का आपका। अब ये जो आपने बताया, मैं बता रहा था, ये आपने सारी चीज़ बता दी जो बोलने का अवसर मैंने छोड़ दिया, मैं बता रहा था सारी चीज़ें आपने बता दी। बिल्कुल, चंद्रभान सिंह जी ने जो आज के परिवेश के हिसाब से शिक्षा पे सबसे अधिक जोर दिया है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हम पढ़ते आए हैं, देखते हैं, सुनते आए हैं कि शिक्षा आज के जो संसार में सबसे ज़्यादा जो अंधकार को दूर करने के लिए एक हमारे पास रोशनी है, वो शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट टू एजुकेशन करके गवर्नमेंट ने भी एक अधिकार हम लोगों को दिया हुआ है कि 8 तक बच्चों को बिना किसी मतलब उनको फेल भी नहीं किया जाता, उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। अब कितना हम लोग उस अधिकार का फ़ायदा उठा पाते हैं, कितना हम लोग शिक्षित हो पाते हैं और खुद को और अपने परिवार को, समाज को आगे ले जा सकते हैं, ये शिक्षा पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आगे मैं युवा पीढ़ी से चाहूँगा कि कोई जो भी अपने विचार रखना चाहें, जो भी ओ भाई आप लोग आओ, आपसे अपेक्षा है एक बार बोलोगे, कुछ भी बोलो आपका दर्शन हो जाएगा, आपकी रुचि बढ़ जाएगी, एक कार्यक्रम तैयार हो जाएंगे। आगे मैं बाबू साहब से अर्ज करूंगा वो अपने विचार रखें। इसके पश्चात हम लोग एक बार बाबू साहब विचार के पश्चात सबका परिचय होगा और हम लोग जो बाहर लेंगे। तो बाबू साहब जालिम सिंह जी आसपास साहब से मैं वो अपने विचार रखें। गोपाल जी को नमस्कार, आप सब बहनों को, परिवार जो बैठे हैं सबको भी नमस्कार मेरे साथ। ये जो करना था आपने कह दिया, काफ़ी से बैठे तो इस संक्षेप में ज़्यादा आजकल बोल नहीं सकता है। नाम तो मेरे को याद रहता नहीं, अभी चले गए, अब वो नाम पूछा मैंने भूल गया हूँ कि मान जी का संपत्ति का जो संपत्ति कहता हूँ, संपत्ति नहीं कहता, छोटा सा था, उनके मानो मेरे दो दोस्त थे, वो संपत्ति कहते हैं, संपत्ति कहते। लेकिन कुछ बातें हैं जैसे चंद्रशेखर जी का उदाहरण दिया, इस तरह से बहुत भी स्त्री बहुत से उदाहरण है कि हमें महापुरुषों से कुछ सीखना तो चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है, उदाहरण को आप ट्यूशन वाले निकालते हैं तो उसमें एक नहीं आता है जिसने अपना इतिहास भुला दिया वो नष्ट हो जाएगी। वो पढ़ा है तो किसके पास किताब आती है, इतिहास से हम सबक तो लेवाएं और उनमें कुछ इस तरह की अच्छी बातें हैं, उन पर ध्यान भी देना है। लेकिन वहाँ जो गलती कर दी उन महापुरुषों ने भी कर दी, आदमी थे वो अवतारी थे तो अवतारियों ने भी गलती किया है, तो उनको भूल जाए। और जैसे इतिहास की बातें अभी आपसे शुरू करूँ मैं कि जय रघुनाथ जी वाली बात, हमें जय गोपीनाथ जी की क्यों चली, कोई बता सकता है कहाँ से चली? मैं बताता हूँ संक्षेप। 12,000 नाम याद नहीं आ रहा, वो बीकानेर शादी हुई थी, जो रानी आई वो कृष्ण भगत थी।
और उनके कारण फिर ये कृष्ण भक्ति हमारे यहाँ चली गया आसपास। पहले जय रघुनाथ जी की बोलते थे सारे सब लोग, क्योंकि हम रघुनाथ जी के संतति हैं। तो वहाँ आसपास इलाका जयपुर का है, यहाँ गाँवों में शेखावत का आसपास उनमें जय गोपाल जी की, जय गोपीनाथ जी की, तो हम बोलते हैं जय गोपाल जी की, हम बोलते हैं जय गोपीनाथ जी की। तो ये तो परंपरा वहाँ से शुरू हुई। तो हमें जैसे अपने क्यों हुई, अपने पूज्य हैं, अलग अलग, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, दूसरे उनके नाम बोलते हैं, राम राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है। तो जी अपने जहाँ अपनी साथ श्रद्धा है आप की, उन्हीं की जय बोली, एक पहचान थी हमारे यहाँ।